नमस्कार दोस्तों। कार्ल मार्क्स को अपन अध्ययन कर रहे थे। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपन ने पिछली वीडियो में देखा। आज अपन देखेंगे कार्ल मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स का यह सिद्धांत भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर ही आधारित है। मार्क्स समाज को दो भागों में बांटता है, आधार व अधिरचना में। मार्क्स समाज को दो भागों में बांटता है, आधार व अधिरचना। आधार में वह उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था को सम्मिलित करता है, जबकि अधिरचना में वह राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को सम्मिलित करता है। समाज को दो भागों में बांटता है कार्ल मार्क्स, आधार व अधिरचना में। आधार में वह उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था को सम्मिलित करता है, जबकि अधिरचना में वह राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को सम्मिलित करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार आधार में परिवर्तन के कारण ही अधिरचना में परिवर्तन आता है। क्या कहता है मार्क्स? मार्क्स के अनुसार आधार में परिवर्तन के कारण ही अधिरचना में परिवर्तन आता है। जैसे सबसे पहले उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आता है, जिसके कारण सामाजिक संबंध बदलते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। मार्क्स आधार से अधिरचना में आए परिवर्तनों को क्षैतिज परिवर्तन कहता है। मार्क्स के अनुसार आधार में परिवर्तन के कारण अधिरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहले उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आता है और उसके कारण सामाजिक संबंध बदलते हैं, और इन उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के फलस्वरूप ही सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। और मार्क्स इस आधार से अधिरचना में आए परिवर्तन को क्षैतिज परिवर्तन कहता है। इन क्षैतिज परिवर्तनों के फलस्वरूप विभिन्न अवस्थाओं, आदिम साम्यवादी अवस्था या दास अवस्था से लेकर साम्यवाद तक परिवर्तन होता है, जिसे ऊर्ध्वाधर परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। कार्ल मार्क्स समाज के विकास की 6 अवस्थाएं बताता है। कार्ल मार्क्स अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में समाज के विकास की 6 अवस्थाएं बताता है। पहली है आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी है दास अवस्था, तीसरी है सामंतवाद, चौथा है पूंजीवाद, पांचवा है सर्वहारा का अधिनायकवाद और छठा है साम्यवाद। एक एक कर अपन इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहली अवस्था, समाज के विकास की प्रथम अवस्था, वो है आदिम साम्यवादी अवस्था। उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे आदिम साम्यवादी अवस्था में। पत्थर के औजार, धनुष, बाण ये उत्पादन के साधन थे। शिकार करना, मछली मारना, जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना, ये लोगों का व्यवसाय था। इस अवस्था में न निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा और न परिवार, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। ये आदिम साम्यवादी अवस्था में कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। मनुष्य जंगलों में रहता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। कोई निजी संपत्ति नहीं थी, नहीं कोई परिवार या विवाह नामक कोई संस्था थी। इसमें किसी का कोई शोषण नहीं होता था। आगे दूसरी अवस्था आती है दास अवस्था। समाज में निजी संपत्ति का उदय हुआ, और श्रम
विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों ने उत्पादन के अधिक साधनों पर कब्जा कर लिया, वे दूसरे वर्ग को दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम करवाने लगे और समाज में समानता समाप्त हो गई तथा समाज स्वामी व दास दो भागों में बट गए। आदिम साम्यवादी अवस्था किसमें बदल गई? दास अवस्था में। दास अवस्था में निजी संपत्ति का उदय हुआ। जिन व्यक्तियों ने उत्पादन के अधिक साधनों पर कब्जा कर लिया, वे दूसरे वर्ग को दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम करवाने लगे। समाज में समानता समाप्त हो गई और समाज स्वामी व दास दो भागों में बट गए। ऐतिहासिक भौतिकवाद की तीसरी अवस्था है सामंतवाद। उत्पादन के साधनों में उन्नति होती है और समाज दो भागों में बढ़ जाता है, जमींदार व किसान। सामंतवादी अवस्था में दास अवस्था से अधिक शोषण बढ़ जाता है। सामंतवाद में शोषकों व शोषितों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। दास अवस्था आगे किसमें आ जाती है? सामंतवाद में, ना। सामंतवाद में वहां दो वर्ग थे समाज में। दास अवस्था में स्वामी व दास, यहाँ समाज दो भागों में बट गया, जमींदार व किसान। सामंतवादी अवस्था में समाज दो भागों में बट गया, जमींदार व किसान। सामंतवादी अवस्था में दास अवस्था से अधिक शोषण बढ़ गया। सामंतवाद में शोषकों व शोषितों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। अगली अवस्था है सामंतवाद के बाद में पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन आता है। इस अवस्था में समाज में दो वर्ग, पूंजीपति वर्ग व श्रमिक का उदय होता है। दो वर्ग कौन कौन से? पूंजीपति व श्रमिक का उदय होता है। इस अवस्था में शोषण का स्तर उच्चतम होता है। कार्ल मार्क्स दो कारणों से पूंजीवादी अवस्था को दास अवस्था व सामंतवादी अवस्था से अच्छी बताता है। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी अवस्था को सिर्फ दो कारणों से सामंतवादी व दास अवस्था से अच्छी बताता है। उनमें पहला है, पूंजीवाद में तकनीकी प्रगति होती है। दूसरा, पूंजीवाद में श्रमिक संगठित होते हैं और अपने संगठन बनाते हैं, अर्थात श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। आगे ये पूंजीवाद बदल जाता है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद में। श्रमिक संगठित होकर क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद को सर्वहारा के अधिनायकवाद में परिवर्तित कर देता है। मार्क्स ने इस अवस्था की निम्न विशेषताएं बताई है। इस सर्वहारा के अधिनायकवाद में पूंजीवादी अवशेषों को समाप्त कर दिया जाएगा और पूंजीपति लुटेरों को लूट लिया जाएगा। सर्वहारा के अधिनायकवाद में पूंजीवादी अवशेषों को समाप्त कर दिया जाएगा और पूंजीपति लुटेरों को लूट लिया जाएगा। सभी को श्रमिक बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि साम्यवाद की स्थापना हो सके। राज्य व अन्य शोषण के यंत्रों को शक्तिहीन किया जाएगा। इसमें योग्यता अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसमें योग्यता अनुसार कार्य व कार्य अनुसार वेतन दिया जाएगा। यह एक अस्थायी अवस्था ही है जो शीघ्र ही साम्यवाद में परिवर्तित हो जाएगी। हेनरी लेफ्रेक अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स में सर्वहारा के अधिनायकवाद को ठोस लोकतंत्र की संज्ञा देता है। हेनरी लेफ्रेव अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स में सर्वहारा के अधिनायकवाद को ठोस लोकतंत्र की संज्ञा देता है। सर्वहारा का अधिनायकवाद अंत में साम्यवाद में परिवर्तित हो जाता है।
तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो विकास की अंतिम अवस्था है वो है साम्यवाद। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में सभी लोग श्रमिक बन जाएंगे तो शोषण ही भी समाप्त हो जाएगा और राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन अवस्था स्थापित होगी। व्यक्ति द्वारा इस राज्य विहीन, शोषण विहीन साम्यवादी अवस्था में योग्यता के अनुसार कार्य किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। इस साम्यवाद में योग्यता के अनुसार कार्य किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, जबकि सर्वहारा के अधिनायकवाद में योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन दिया जाएगा। यह चेंज हो जाती है स्थिति, योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन प्राप्त करेगा। तो ये 6 अवस्थाएं ऐतिहासिक भौतिकवाद की अपन ने देखी और कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। 6 अवस्थाएं हैं: आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंतवाद, पूंजीवाद, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।